हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको कैसे लिखते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे लिखते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए एक पर्पस होता है, एक मकसद होता है। हमें उस प्रोग्राम के माध्यम से किसी प्रकार के रिज़ल्ट चाहिए होते हैं। अब अपने फ़ोन में आप म्यूज़िक प्लेयर की प्रोग्राम को ले लीजिए। उसका काम है फ़ोन में स्टोर गानों को चलाना, जिससे कि आप उन गानों को सुन सकें। अब क्योंकि हमें रिज़ल्ट चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि उस प्रोग्राम के अंदर किसी प्रकार का डाटा भी होगा। जैसे म्यूज़िक प्लेयर को चलाने के लिए आपको उस प्रोग्राम को गाने की MP3 फाइल देनी होगी, तभी वो उसे प्ले कर पाएगा। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल देखिए। मान लीजिए मैं एक और प्रोग्राम बना रहा हूँ और वो प्रोग्राम अगस्त महीने में आने वाले बर्थडे वाले सभी लोगों का नाम मुझे निकाल कर देगा। अब इस प्रोग्राम को मुझे नाम और डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, तभी वो निकाल पाएगा कि अगस्त महीने में किन किन लोगों के बर्थडे हैं। तो ये हुई प्रोग्राम को लिखने का पर्पस और उसको डाटा देने की बात। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें ऑपरेटर्स का जिक्र तो कहीं हुआ ही नहीं। आप सही सोच रहे हैं। इस एग्ज़ाम्पल में बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि प्रोग्राम में कुछ करने के लिए उसे डाटा देना पड़ता है, और वो जो डाटा होता है उस पे हमें कई कुछ ऑपरेशन जैसे जोड़ना, घटाना, गुना करना, तुलना करना इत्यादि करना हो तो हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। PHP और अन्य लैंग्वेजेस में कई प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। कुछ को तो हम बार बार यूज़ करते हैं और कुछ की ज़रूरत हमें थोड़ी कम पड़ती है। हम एक एक करके इन सभी के बारे में विस्तार से जानेंगे। एक और बात आपको कहना चाहूँगा, इसमें और आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए आप साथ साथ में उसे अपने कंप्यूटर पर करके देखिए, तभी आप जल्दी समझ पाएंगे और बेहतर समझ पाएंगे। PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है और इसके लिए आपको कुछ टूल इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जो कि आप इंटरनेट पर देख सकते हैं कि कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर पे PHP को आसानी से चला पाएंगे। यदि आपको वो टूल्स इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आ रही हो या आपको वो टूल्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। चलिए वापस आते हैं ऑपरेटर्स पे। तो सबसे पहले किसी भी लैंग्वेजेस में आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वही काम करते हैं जो हम आज तक मैथ में करते आए हैं। कई प्रकार के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि ये प्लस, जिसको एडिशन बोलते हैं, माइनस सब्सट्रैक्शन के लिए, स्टार मल्टीप्लिकेशन के लिए, फॉरवर्ड स्लैश डिवीज़न के लिए, मॉडुलस रिमाइंडर निकालने के लिए। बस यही होते हैं। ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बहुत कम यूज़ होता है, इसके लिए इसे हम ना भी जाने तब भी चलेगा। एडिशनल क्या काम करता है देखिए। एडिशनल, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस, ये आमतौर पे इसके लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए होते हैं, तभी हम इनको यूज़ कर पाते हैं। कुछ केस ऐसे भी हैं जिसमें ये ऑपरेटर्स एक एक वेरिएबल्स पे भी काम करेंगे, बट जैसा कि आप मैथ में करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको दो नंबर्स चाहिए होते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन सब के लिए दो वेरिएबल्स चाहिए। चलिए फटाफट इनकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आ रहा हूँ यहाँ अपने टेक्स्ट एडिटर पे, एक नई फाइल बनाता हूँ मैं और इसको नाम देता हूँ ऑपरेटर्स का। PHP में जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो इसके पीछे हमें PHP की एक्सटेंशन देनी पड़ती है, ताकि हमारा कंप्यूटर जान पाए कि ये एक PHP की फ़ाइल है। अब PHP को लिखने के लिए कुछ एक रूल्स हैं। रूल्स तो नहीं कहेंगे, कुछ एक अनिवार्यता है। किसी वेब पेज में जब हम PHP को लिखते हैं तो सबसे पहले हमें PHP को स्टार्ट करना पड़ता है, उसे बंद करना पड़ता है, ताकि वेब पेज को पता लगे कि इसमें अब हम PHP लिखने वाले हैं, ताकि वो इसको एज ए PHP ट्रीट करें। तो ये अनिवार्य है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके लिए लेस देन का साइन, क्वेश्चन मार्क का साइन और उसके साथ PHP, इनमें कोई स्पेस नहीं आएगा, ये सारा एक साथ लिखा जाएगा। और जब बंद करने के लिए क्वेश्चन मार्क का साइन और ग्रेटर देन का साइन। ये आप जब एक दो बार करके देखेंगे तो ये आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, आप आसानी से इसको मेमोराइज़ कर पाएंगे। अब चलिए सबसे पहले प्लस का जो ऑपरेटर है उसको देखते हैं कि वो कैसे काम करता है।
तो मान लीजिए हमने दो वेरिएबल लिए हैं। आप जानते हैं कि PHP में वेरिएबल्स जब लिखते हैं तो उसके आगे डॉलर का साइन लगाना पड़ता है। ये कोई भी नाम हो सकता है। मैं अभी के लिए x ले रहा हूँ, इसकी वैल्यू मैं 10 दे रहा हूँ। एक वेरिएबल ले रहा हूँ y और उसकी वैल्यू 20 दे रहा हूँ। अब एक और वेरिएबल है c, जिसमें कि मुझे इन दोनों का रिज़ल्ट सेव करना है एडिशन के बाद का। तो मैं करूँगा $c = $a प्लस ये रहा हमारा ऑपरेटर, और माफ़ कीजिए मैं a लिख गया, यहाँ पे आएगा x। जब भी हम PHP में कोई लाइन लिखते हैं तो जब वो लाइन ख़त्म हो जाए तो हमें एंड में सेमीकोलन का साइन लगाना पड़ता है, वरना ये आपको सिंटैक्स एरर देगा। और सिंटैक्स एरर क्या होता है इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए बस आप ये देखिए कि कोई भी लाइन जब एंड होती है तो वो हमें सेमीकोलन से ही एंड करनी है। और अब देखते हैं कि सी में क्या रिज़ल्ट आया। इको होता है स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराने के लिए। अब ये सी मुझे तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक मैं इको नहीं लिखता। इस इको की वजह से ही ये मुझे ब्राउज़र की विंडो में दिखाई देगा, मतलब स्क्रीन पे दिखाई देगा। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। मैं आता हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट 8888 PHP operators.php। ये 30 आ गया। x की वैल्यू 10 थी, y की वैल्यू 20 थी और c एक वेरिएबल था जिनमें इन दोनों का सम मैं सेव करा रहा था, और अंत में मैंने ये c को प्रिंट करा दिया और स्क्रीन पर 30 आ रहा है। अब यदि मैं यहाँ इसके आगे से इको हटा देता हूँ तो ये स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। देखिए दिखना बंद हो गया। तो ये इको का काम है कि उसको स्क्रीन पे शो करे ताकि यूज़र्स को देख पाए। सभी बाकी के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स ऐसे ही काम करेंगे। मैं फटाफट आपको करके दिखाता हूँ। मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई का रिज़ल्ट आ जाएगा। डिवीज़न करना हो, माफ़ कीजिए माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पे -10 आ जाएगा। डिवीज़न करना हो तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। और मॉडुलस के बारे में आपको बताता हूँ। ये रिमाइंडर निकाल के लेकर आएगा। रिमाइंडर मतलब आप जब 20 को 10 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 10 बचेगा। मतलब याद रखने वाली बात यह है कि मॉडुलस डिवीज़न नहीं करता, ये रिमाइंडर दिखाता है। चलिए ये तो हुई अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स बेसिकली होते हैं जब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करनी हो। तो चलिए इसकी भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब ये रहा x जिसकी वैल्यू है 10, y जिसकी वैल्यू है 20 और मुझे एक वेरिएबल लेना है z, और मैं चाहता हूँ कि z में वो वैल्यू आए जो x की वैल्यू है। उसके लिए मैं ये इक्वल टू इसका यूज़ करूँगा और साथ में लिख दूँगा उस वेरिएबल का नाम राइट साइड पे जिसकी वैल्यू मुझे z को असाइन करनी हो। तो अभी मुझे x की वैल्यू z को असाइन करनी है तो मैं x लिख देता हूँ। और चलिए अब z को प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें x की वैल्यू आ चुकी है। जी इसमें आ चुकी है। ऐसे ही एक बार y लिखते हैं और z को y की वैल्यू असाइन कराते हैं तो ये 20 आ गया। आप ऐसे ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करा है। असाइनमेंट ऑपरेटर का काम यही होता है कि राइट हैंड साइड की जो वैल्यू होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा होता है उसको असाइन करवा दें, इसलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। असाइनमेंट में बस ज़्यादातर यही यूज़ होता है, बाकी के जो हैं वो अलग अलग जगह पे हमें यूज़ करने पड़ते हैं, बट वो बहुत कम यूज़ होते हैं। हम इनको ना भी करें तब भी चल जाएगा। ये बेसिकली एज ए शॉर्टकट्स हम इन्हें यूज़ करते हैं। एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं करता हूँ कि x है
उसकी जो वैल्यू है उसमें 10 ऐड कर दे। उसके लिए मैं एज ए शॉर्टकट ये लिख रहा हूँ प्लस इक्वल टू। मतलब अन्य भाषा में ये करेगा क्या बेसिकली, इस पे ध्यान दीजिए। x इक्वल टू $x प्लस 10। अब इस सिंटेक्स को यदि मुझे छोटा करना हो तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दूँगा। तो चाहे आप इसे ना भी लिखिए, ये आपके लिए जानने महत्वपूर्ण नहीं है, आप इनको ना भी लिखिए तब भी चल जाएगा। ये बस इतना याद रखिए कि ये हम जब शॉर्टकट में लिखते हैं इसको तब हम इसको यूज़ करते हैं, अन्यथा इनका कोई यूज़ नहीं है। मोटे शब्दों में समझें तो एक ही असाइनमेंट ऑपरेटर है ये, इक्वल टू, जिसको बराबर है बोलते हैं। इसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ये दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के टाइम में काम आते हैं। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या x की वैल्यू 10 है, तो मैं क्या करूँगा, इफ़ $x इक्वल टू 10, इको करा रहा हूँ मैं, x इज़ 10। इफ़ के बारे में आप अभी के लिए ना सोचें, आने वाले लेक्चर में हम इस पे भी चर्चा करेंगे, पूरी विस्तार से समझेंगे कि इफ़ क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। अभी के लिए बस आप ये इक्वल टू 2 बार बराबर के साइन पे ध्यान दीजिए, ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। चलिए अब देखते हैं क्या है। यस, x इज़ 10, मतलब जी हाँ x 10 के बराबर है। तो मतलब जब भी हम 2 बार इक्वल टू लिखते हैं तो ये बन जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई वैल्यू हो, अगर हमने दो वेरिएबल्स को भी कंपेयर करना है वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब क्या x y के बराबर है, तो यहाँ पे लिखा जाए यस, क्योंकि अभी बराबर नहीं है तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं आया। अब मान लीजिए अगर बराबर होता तो यहाँ पे यस लिख के आता। अब मैंने y की वैल्यू भी 10 कर दी, अब देखेंगे कि यहाँ पे यस लिख के आ जाएगा। तो ये हुआ एक प्रकार का कंपैरिजन ऑपरेटर। और ऑपरेटर भी है कंपैरिजन में, वो जानते हैं। नॉट इक्वल टू होता है, ये होता है इक्वल टू जब इक्वल हो। अगर हमने देखना हो कि इक्वल तो नहीं है तब हम देखेंगे ये नॉट इक्वल टू लगा के। चलिए इसकी भी एक फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। अब क्योंकि दोनों एक है तो यहाँ पे यस लिख के नहीं आएगा, जी नहीं आया। अब इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, वाई की वैल्यू चेंज कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे यस लिख के आएगा। तो ये होता है नॉट इक्वल टू। ऐसे हमने देखना हो कि एक्स वाई से बड़ा है तो हम ये ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे। अब कुछ नहीं लिख के आया क्योंकि एक्स छोटा है वाई से, और हमने देखना है कि वाई एक्स से बड़ा है, तब आएगा ये ग्रेटर देन का साइन उल्टी और लेस देन का साइन मतलब। तो ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे यस लिख के आ रहा है, मतलब जी हाँ वाई एक्स से बड़ा है। ऐसे ही एक दो और है जो हम जानेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब अगर बड़ा है या बराबर है। ना बड़ा है ना बराबर है। अब मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू 10 कर दी तो बराबर आ गया है, तो अब भी यस आएगा। और मान लो मैंने इसकी वैल्यू 11 कर दी तब यस आना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब वो बराबर नहीं रहा। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू भी होता है। जी हाँ, एक्स वाई से छोटा है तो इसलिए ये यस लिख के आ रहा है। इक्वल होता तब भी आ जाता। तो ये आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। 3 बार जब हम बराबर का साइन यूज़ करते हैं, इक्वल टू जब 3 बार लिखेंगे तो मतलब इसका डाटा टाइप, आपने वेरिएबल्स वाली वीडियो में जाना होगा कि कई प्रकार के डाटा टाइप होते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट। अगर हमने ये देखना हो कि इसकी जो वैल्यू हो वो तो सेम हो और उनका डाटा टाइप भी सेम हो, दोनों इंटीजर ही हो, तब हमें 3 बार इक्वल टू यूज़ करना होता है। हालांकि ये बहुत ही कम यूज़ होता है, बट आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या यूज़ होता है। इसमें मतलब डाटा टाइप भी सेम होना चाहिए। अगर दोनों 10 हुए लेकिन उनका डाटा टाइप सेम नहीं है तब एरर देगा ये। जैसे मान लीजिए है, अब देखिए ये भी 10 है ये भी 10 है, बट ये स्ट्रिंग बन चुका है। अब मैं देखता हूँ कि क्या एक्स इसके बराबर है। अब आप देखना यहाँ पे यस लिख के नहीं आएगा,
देखो यस लिखना आना बंद हो गया, हालांकि है दोनों 10 हैं, बट अब ये स्ट्रिंग बन चुका है और ये इंटीजर है, इसलिए ये 3 बार इक्वल टू यस नहीं देगा, क्योंकि ये इंटीजर है ये स्ट्रिंग है, तो इसको या तो दोनों स्ट्रिंग होते या तो दोनों इंटीजर होते, तब यस आता। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं क्या होता है। ये आप देख लीजिए, लॉजिकल मोटे मोटे एंड और दो ही है जो यूज़ होते हैं, बाकी के आप जानना चाहेंगे तो आप थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ लीजिए, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होते। मैं नहीं चाहता मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊं जो बहुत ही कम यूज़ हो रही हो और आप जिसको आसानी से भूल जाएं। तो ये दो ही है मेन जो बार बार यूज़ होंगे और ये इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एंड और होते क्या हैं। ये रहा एंड, ये होता है और अगर आपको ऐसे लिखना हो तो आप देखेंगे ये एंटर जो की होती है आपके कीबोर्ड पे, ठीक उसके ऊपर होता है। आपको शिफ्ट साथ में प्रेस करना पड़ेगा तब आप इसको प्रिंट कर पाएंगे। और जो ये एंड होता है ये होता है जहाँ पे 7 होता लिखा हुआ है, 7 को यदि आप शिफ्ट प्रेस करके प्रिंट करेंगे, क्लिक करेंगे, तब ये एंड आएगा। 2 बार लिखना पड़ता है, ऐसे ही 2 बार और ऐसे ही 2 बार एंड कब आपको वैल्यू देगा, जब 2 कंडीशंस हैं दोनों सही हो। जैसे आपके भाई की उम्र 20 साल है और वो ग्रेजुएशन कर रहा है, अगर ये दोनों चीज़ें सही हुई, मतलब आपका भाई सच में 20 साल का हुआ और वो सच में ग्रेजुएशन कर रहा हुआ, तब ये ट्रू देगा आपको, वरना ये फॉल्स देगा। मतलब 2 कंडीशन दे रहे हैं हम, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। अब अगर ये दोनों ट्रू हुई, ये भी ट्रू ये भी ट्रू, तब ये रिजल्ट देगा। और इससे थोड़ा विपरीत है। और के केस में क्या है कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, अगर आपका भाई 20 साल का है और वो जॉब कर रहा है या वो घर पे है कुछ नहीं कर रहा, ये तब भी आपको ट्रू दे देगा। मतलब दोनों में से कोई एक कंडीशन सही हो जाए तब ये आपको रिजल्ट दे देगा। ये भी मेनली यूज़ होता है इफ़ के केस में। अब इसको देखते हैं इफ़ के केस में क्या है। इफ़ x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20, मतलब अगर x 10 है और y 20 है तब ये आपको देगा यस। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुई तब ये आपको यस नहीं देगा। देखो कुछ नहीं आया। अब मैं y की वैल्यू 20 कर देता हूँ, अब दोनों कंडीशन सही हो गई, x 10 है और y 20 है, अब ये आपको देगा यस। देखिए यस आ गया। और ऑपरेटर है, दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए। अब मैं इसकी वैल्यू फिर चेंज कर देता हूँ y की। अब देखिए x तो 10 है लेकिन 20 नहीं है, ये फिर भी आपको यस देगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो ये होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये भी बहुत यूज़फुल है। और इसके बाद जो आते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या होता है? जो हम स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हैं 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए। अब एक है फर्स्ट नेम, तो यहाँ चैनल का नाम लिखता हूँ ईट द, और एक लास्ट नेम है, इसमें लिखता हूँ चैनल का लास्ट नेम। अब इसको यदि मुझे ईट द कोड को बराबर दोनों को प्रिंट करना हो, एक ही लाइन में शो करना हो, तब मुझे ज़रूरत पड़ेगी स्ट्रिंग ऑपरेटर की। अभी आप देखिए ईट द आएगा, मुझे साथ में कोड भी लिखना है, तब मैं क्या करूँगा दोनों स्ट्रिंग को जोड़ने की कोशिश करूँगा यूजिंग ये डॉट, जिसको डॉट बोलते हैं। ये करता है स्ट्रिंग कनकैटिनेशन का काम। ईट द कोड आ गया, तो ये होता है स्ट्रिंग, ये वाला, इसको बोलते हैं कनकैटिनेशन, मतलब 2 वर्ड्स को जोड़ना आपस में। स्ट्रिंग में एक और ऑपरेटर होता है जो हम ऐसे लिखते हैं डॉट और इक्वल टू। ये क्या होता है कि एक ऑलरेडी नाम है, जैसे ये फर्स्ट नेम है, इसमें ईट द है, और जो लास्ट नेम में जो लिखा है वो भी मुझे फर्स्ट नेम में ही डालना है। तब मैं क्या करूँगा डॉट और इक्वल टू लिख दूँगा। अब इसका मतलब है फर्स्ट नेम में जो वैल्यू है वो भी रखो, प्लस जो लास्ट नेम में वैल्यू है वो भी इसके आगे ऐड कर दो, अपेंड कर दो। तो देखो फर्स्ट नेम की वैल्यू हो जाएगी ईट द कोड।
ये देखिए ईट द कोड, अब इसकी वैल्यू हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट नेम भी इसके अंदर अपेंड कर दिया, मतलब जोड़ के वैल्यू भी ऐड कर दी। दो काम हो रहे हैं, जोड़ रहा है और प्लस दूसरी जो वैल्यू इसको असाइन कर रहा हूँ वो भी इसको असाइन हो रही है, जुड़ के असाइन हो रही है, रिप्लेस नहीं हो रही, जुड़ के ऐड हो रही है, अपेंड हो रही है। तो ये होता है स्ट्रिंग ऑपरेटर। इसके बाद ये एरे ऑपरेटर हमें नहीं चाहिए होते। कंडीशनल ऑपरेटर में एक बड़े काम की चीज़ है ये डॉलर और कोलन। डॉलर और कोलन बेसिकली हम यूज़ करते हैं एज ए शॉर्टकट। ये बेसिकली इफ़ की रिप्लेसमेंट है एक तरह की। जैसे चलिए इसको समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। एक ये है और y इक्वल टू 20, वही अपनी बेसिक एग्जांपल पकड़ते हैं। अब हम इसको देखना है कि क्या x 10 है, तो हम लिखेंगे डॉलर x इक्वल टू 10, यस मतलब हाँ, अगर नहीं है तो नो। मतलब टर्न ऑपरेटर का यूज़ देखिए, ये पहले ये आता है जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन। पहले कंपेयर करो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद इफ़ ट्रू इफ़ फॉल्स, मतलब पहले कंपेयर होगा फिर क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा, और अगर ये कंपैरिजन सही हुआ, ट्रू हुआ, तो ये वाला आएगा, वरना जो कोलन के बाद लिखा जाएगा ये वाला आएगा, और एंड में सेमी कोलन। अब देखते हैं x 10 के बराबर है। अब देखते हैं सी में क्या आता है। यस, क्यों? क्योंकि x 10 के बराबर है। अब मैं x की वैल्यू 20 कर देता हूँ। अब ये नो प्रिंट करेगा। तो ये हुए ऑपरेटर्स की बात। आई होप आप समझ चुके होंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनको कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको और बेहतर से एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। धन्यवाद।